के बीच ये विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी कहते थे मैं सृष्टि करता हूँ इसलिए मैं ही सबसे बड़ा हूँ। वहीं विष्णु जी कहते थे मैं पालन करता हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ये बहस इतनी बढ़ गई कि देवताओं ने स्वयं भगवान शिव से न्याय की गुहार लगाई। उसी समय आकाश से एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ जो न ऊपर दिखाई दे रहा था और न नीचे। वो किसी ओर में समाप्त नहीं हो रहा था। उसकी तेजस्विता इतनी प्रचंड थी कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए। तब आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का छोर पहले खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में ब्रह्मा जी हंस रूप धारण करके ऊपर की दिशा में उड़ चले, ये सोचकर कि वे इसका शीर्ष भाग ढूंढ लेंगे। वहीं भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और नीचे की ओर खोदते गए। वर्षों तक उन्होंने स्तंभ का मूल जानने की कोशिश की पर उन्हें अंत नहीं मिला। जब ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प के साथ झूठ बोला और कहा कि उन्होंने स्तंभ का सिरा देख लिया, तब अग्नि से प्रकट होकर स्वयं भगवान शिव सामने आए, अत्यंत रौद्र रूप में। ब्रह्मा जी ने ये कह दिया मैं ही सृष्टि करता हूँ, विष्णु पालन करता है और शिव का कोई विशेष कार्य नहीं है, वे एक सन्यासी मात्र हैं। जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का ये व्यवहार सुना तो वे अत्यंत रौद्र मुख में प्रकट हुए। उनके भीतर से एक अद्भुत काला, विकराल और अग्निमय रूप उत्पन्न हुआ जिसका नाम था काल भैरव। देव के आदेश से काल भैरव ने ब्रह्मा के अहंकार के विनाश हेतु प्रस्थान किया। Come on, make some noise. काल भैरव ने अपनी उंगलियों से ब्रह्मा के 5वें सिर को अलग कर दिया। ब्रह्म हत्या का पाप स्वयं शिव के अंश में भी प्रविष्ट हो गया। और इसी पाप के प्रायश्चित हेतु काल भैरव पुण्य नगरी काशी जा समाधि में विलीन होगा।